नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एवन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करा रहे हैं दशमलव भिन्न का पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 से। इससे पहले क्वेश्चन हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। 4137 डिवाइड 1.75, इसको कैलकुलेट करना है। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दे रखा है 2364, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 4137 जैसे ही डिवाइड में आएगा 1.75 गुना, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी इस पूरे को कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो आंसर ये आना चाहिए। तो ये एक बात समझनी है, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 23.64 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसकी गुना इसमें करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, यानी इसको इससे भाग देने पर यही आता है और गुना करने पर यही आता है। ये बात हम समझ गए। अगला इसमें क्या रखा है, अगर ये कंडीशन है तो आगे का है 41.37 को 17.5 से भाग देनी है। तो नीचे पॉइंट हटाया, 10 हो गया, ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे क्या हो गया 100। अब यहाँ फिर वही बात, इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, अभी तो समझाया था आपको 23.64, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अभी आया क्वेश्चन में, नहीं अभी भी हमारे पास एक जीरो बच रही है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव को एक स्थान पहले ले आएंगे। तो आंसर आएगा हमारा 2.364, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर जीरो नीचे बच जाती है तो दशमलव एक स्थान पहला आ जाती है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 4571 डिवाइड 3.265, आंसर आ रहा है 1400। तो आंसर पॉइंट हटाएंगे, गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे 1000 से। क्यों? 3 अंक पहले दशमलव होता तो 3 जीरो पर बढ़ जाएगी। अब आंसर ये आना है, तो किससे आपकी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ क्या आएगा, अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं जब हम, ठीक है, तो यहाँ पे 1.4 आना चाहिए। क्यों? 1.4 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये तो आपका 1400 होगा, तो यानी 1.4 की जब इसमें गुना कर देंगे तो 1400 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी, यानी इसको इससे डिवाइड करके यही आता है। आए का है 457.1 डिवाइड बाय 32.65। अब इससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम दशमलव को पहले हटा देते हैं। दशमलव हटाया, ऊपर क्या आ गया 2 जीरो, ऊपर दशमलव हटाया, नीचे आ गया 10। अब इससे डिवाइड करने के बाद तुम्हें पता है क्या आता है, 1.4, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसकी 10 में गुना करेंगे तो क्या आएगा आंसर 14 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया हुआ है, 148 मल्टीप्लाई 74 इज इक्वल 10952, ये आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम क्या करें, 74 इज इक्वल क्या होगा 10952 डिवाइड बाई ये इसके बटे में जाएगा 148, यानी यहाँ पे ये समझा कि 148 से डिवाइड किया जाए इसको तो क्या आएगा 74। इतना हमारा क्लियर हो गया। आगे क्या क्या रखा है कि 0.10952 इसको 14.8 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 1 2 3 4 5 अंक पहले है, 5 जीरो बढ़ा देंगे, एक अंक पहले दशमलव ये हटाया तो एक जीरो बढ़ा दिया। अब यहाँ पे इसको हमने डिवाइड कर रखा है तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, पूरा 74 टाइम्स, 74 बार। अब ये कैलकुलेट करके एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, कैलकुलेट करके क्या आएगा 74 को तो 74 लिखेंगे, कितनी जीरो बच रही है नीचे 1 2 3 4, तो 4 अंक पहले हमारा क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 68 दिया हुआ है 1/3.718, ये दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करके इन्होंने कहा पॉइंट हटाइए, तो 3 अंक पहले आपके दशमलव है तो हमने क्या करा, इसको
ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अब इसको इससे डिवाइड करके क्वेश्चन खुद बता रहा है, आपका आंसर आएगा 0.2689। इतना हमें पता है। अब हमारे से पूछ रहा है 1 डिवाइड बाय 0.00333718 ये पूछा है। तो इसको ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक पहले क्या है, दशमलव हटा देंगे, 1 2 3 तो अलग लिखेंगे, 1 2 3 4 अलग लिखेंगे। इसका क्या फायदा होगा कि हमें पता है इसको इससे डिवाइड करने के बाद ऊपर दिया हुआ था 0.2689 आता है डिवाइड करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, बस इसकी गुनाइश में कर देंगे। तो जब इसकी गुनाइश में करेंगे 2689 की मल्टीप्लाई यानी गुनाइश में करेंगे तो कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो। जितने आपके पास जीरो उतने ही अंक पहले आपको क्या पहुंच जाएगी, दशमलव। 1 2 3 4 अंक पहले दशमलव पहुंच जाएगी और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, 2.62 डिवाइड बाय 131। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, बस इससे कितनी बार कटेगा, 2 टाइम्स, और यहाँ पर आ गया 0.02। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, 0.0000066 डिवाइड बाय 11। यहाँ से हटाया पॉइंट, नीचे ले ली, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 अंक पहले थे तो 6 जीरो ले ली। 11 से इसको काटा कितनी बार, 6 बार। 6 अंक पहले दशमलव लेगी, 1 2 3 4 5 6 अंक पहले क्या लग जाएगी, दशमलव, और ये से कैलकुलेट कर लेगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 76 तक बिल्कुल सेम इसके जैसे ही है, आप खुद कर सकते हैं और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, 256 की पावर 0.16 है, तो 256 की पावर 0.16 है, 4 की पावर 4 करेंगे तो 256 होता है और उसकी पावर कितनी है, 0.16। आगे आगे 4 16 दे रखा है तो 4 की पावर 2 करेंगे और उसकी पावर कितनी रखी है, 0.18। कैलकुलेट कर लेते हैं, पावर की पावर हो तो गुना हो जाती है, 16 चौके 64, तो 0.64, और यहाँ पर आ गया 18 दूनी 36, 0.36। गुना में घातें जुड़ जाती है, घातांक का नियम है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो घातांक के नियम के आधार पर 0.64 और 0.36 को जोड़ते हैं, 4 की पावर 1 आ गई। अगर किसी की भी पावर 1 हो तो उसका मान सेम रहता है, तो यानी यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, 3 की पावर 3.5 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 21 की पावर दी गई है, 21 की पावर 2। अगली बार 42 को हम के फैक्टर कर लेंगे, 42 के हम फैक्टर कर लेंगे, तो 42 की पावर 2.5 है, तो हम क्या करेंगे, 21 की पावर भी 2.5 कर देंगे और 2 की पावर भी 2.5। तो 21 दूनी कितना होता है, 42। तो हमने पावर को अलग अलग कर दिया, 21 की अलग कर दिया और 2 की गुना करेंगे तो 42 की पावर 2.5 आ जाएगा। भाग है तो भाग के लिए क्या करेंगे, 1 बटे भाग को हटाया, 2 की पावर हमने क्या करा, 2.5 कर दिया। तो जब भी भाग का साइन हम हटाते हैं तो गुना का साइन लगाते हैं, तो जो भी संख्या होती है वो बटे में आ जाती है। गुना 7 की पावर 3.5 और दे रखा है, बराबर 21 की पावर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, इस वाली पावर को इस वाली पावर के साथ हम गुना कर देंगे, तो 7 दिया कितना हो जाएगा, 21, और 21 की पावर कितनी हो जाएगी, 3.5। यहाँ पर 21 की पावर कितनी है, 2, और यहाँ पर 21 की पावर कितनी है, 2.5। तो टोटल हमें कितनी चाहिए, 21 की पावर कितनी होगी ये हमें पता करना है। सबको जोड़ लेंगे, गुना में घातें जुड़ जाती है, गुना में घातें जुड़ने के बाद यहाँ पर आप x भी मान सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे,
तो यानी अब जोड़ के जो आएगा वो क्वेश्चन मार्क का आंसर आएगा, यानी x का मान आएगा 3.5, 2.5, 6, 6 2 8, ये हमारा आंसर आएगा, 8 ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 दे रखा है 6 की पावर 1.2, आगे दे रखा है 36, हम 36 की जगह 6 लिखेंगे, 6 की पावर 2, आगे क्वेश्चन मार्क भी है, तो क्वेश्चन मार्क को अभी हम क्वेश्चन मार्क ही रहने देते हैं, गुना 30, 30 को लिखेंगे 6 गुना 5, 6 पंजे 30 की पावर कितनी 2.4, आगे दे रखा 25, 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है 1.3 बराबर 30 की पावर 5 बराबर, यहाँ क्या करेंगे बराबर, यहाँ क्या करेंगे बराबर, 30 को भी तोड़ लेंगे, 6 पंजे 30 की पावर 5, अब कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ 6 की पावर 1.2 है, यहाँ पे 6 की पावर, यहाँ पे x मान लेंगे तो 2x हो जाएगा, 6 की पावर भी अलग कर लेंगे 2.4 और 5 की पावर अलग कर लेंगे 2.4, यहाँ पे गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 1.3 की गुना जब 2 में हो जाएगी तो 5 की पावर हो जाएगी 2.6, यहाँ भी अलग कर लेंगे 6 की पावर 5 और 5 की पावर 5, अब इसको देखा जाए तो जोड़ लेंगे तो 5 की पावर 5 हो जाती है, जोड़ के इधर भी 5 की पावर 5 है, तो ये कैंसिल होगी इससे, यानी इतनी बात इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर केवल 6 की पावर बची है, तो 6 की पावर यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर, तो यहाँ पर अब केवल क्या बची है 6 की पावर बची है, यहाँ पर भी 6 की पावर बची है, तो गुना में घाते जुड़ जाती है, तो यहाँ पर आएगा 1.2 प्लस 2x प्लस 2.2, केवल पावर को ले रहे हैं हम, इधर से पावर कितनी है, अच्छा जब आधार समान हो तो आप पावर से ही क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पावर को जोड़ ली, जोड़ने के बाद आ रहा है 2x, इन दोनों को जोड़ के उधर घटा लेंगे, तो 5 में से ये दोनों का टोटल जो होगा वो 3.6 होगा, उधर जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ पे जो आपका x आएगा 2x आएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद 1.4 आएगा, अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा 0.7, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है 1/11, इसको हम सोल्व करते हैं, एक डिवाइड होगा 11 से, डिवाइड करके देखते हैं, दशमलव लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, ना चलने की जीरो, क्योंकि 10 पे चलता ही नहीं टेबल क्या रहेगा, तो ना चलने की जीरो, एक जीरो और बढ़ा देते हैं, तो 11 ने 99, बचा फिर एक जीरो लगाई, ना चलने की फिर जीरो, तो 11 ने 99 और यही आता रहेगा, ठीक है, तो 09090909090909 इनफाइनाइट तक आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान आया 0.090909, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या रहेगा इसमें 0.09 और उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं बार, बार का मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 जो दे रखा है वो दे रखा है 18.48 48 48 48 और ऐसे ही कंटिन्यू दे रखा है, उसको p/q के रूप में लिखने के लिखा है, यानी भिन्न के रूप में लिखना है, तो इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ये बार वाला क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं, आपको पहले तो इसको बार के आधार पर बना लेना है क्वेश्चन को, तो 18.484848 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 48 के ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, तो अब इसको सोल्व करने के लिए हमें बस इतना करना है कि 1848 समझना है इसे, तो 2 मिनट के लिए क्या समझ लेते हैं, पूरी संख्या है बिना दशमलव के सोचना है, 1848 में से ये संख्या घटानी है 18, जब 1848 में से 18 घटाएंगे तो अब क्या आएगी 1830 आएगी, अब बार किस पर है, दो संख्याओं पर बार है, दशमलव से इधर देखना है, दो संख्याओं पर बार है, जिस पर बार है तो इसकी बार के लिए, इस 8 संख्या के लिए बार के लिए 9 लगाएंगे, और इस पर भी बार है तो इसके लिए भी क्या लगाएंगे 9 लगाएंगे,
और यही हमारा आंसर होगा। इसे और सोल्व कर लेते हैं। ये कट जाएगा 3 से, 3 3 9, 3 3 9, ये कट जाएगा 3 6 18, 3 एकम 3 ये, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इससे ज्यादा हम सोल्व नहीं कर सकते, तो यही आपका फ्रैक्शन होगा p बटे q के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 समझेंगे। 82 में क्या दे रखा है, 2.136, लेकिन इन पर बार है और इस संख्या पर बार नहीं है। तो पहले दशमलव को भूलकर संख्या समझेंगे क्या है, 2136 है। 2136 में से वो घटा लेंगे जिस पर बार नहीं है। तो 2136 में से हमने 21 घटा दिया। 2136 में से जब 21 घटा देंगे तो आएगा 2115। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, ये बहुत ही इजी ट्रिक है और बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। 2136 में से हमने क्या घटाया, जिस पर बार नहीं है वो है 21, उस पर बार नहीं है, हमने 2136 में से 21 घटा दिया, ये आ गया। अब नीचे कैसे लिखना है ये समझना है। 6 के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। जिसके ऊपर बार होगा उसके लिए 9 अंक देंगे। 3 के ऊपर भी बार है तो यहाँ फिर 9 लिखेंगे। लेकिन दशमलव से इधर ही देखना है, इस एक संख्या के ऊपर, संख्या 1 के ऊपर बार नहीं है, इस अंक के ऊपर बार नहीं है। तो जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके लिए हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ कट जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऊपर भी कट जाएगा 3 से, 3 7 21, ना चलने की 0, 3 5 15। अभी फिर 3 से कट जाएगा 1 1 0, फिर 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 5 15। अब इसे हम 5 से काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ऊपर आएगा 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। यही हमारा आंसर होगा। आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं, अगर फ्रैक्शन को दूसरे तरीके से दिया है कि 22 दूनी 44, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 22। ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ये भी सही है और ये भी सही है। हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में दे रखा है ये, तो ये हम उत्तर मानेंगे। अगला क्वेश्चन ही बार वाला है, 83 क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। 1.27 और 27 के ऊपर क्या है, बार है। तो वही तरीका, 127 में से हम क्या करेंगे, एक घटा लेंगे। बिना दशमलव को देखना है, पहले 127 में से क्या घटाएंगे, एक घटाएंगे। क्या बचा हमारा 126। 7 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है 9। बस इसे हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से कटा नीचे 11 बार और 9 से कटा 9 एकम 9, 9 चौक 36। ये आपका आंसर है। 84 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही है आपका 0.57 और ऊपर क्या दे रखा बार, तो 57 लिखेंगे बस। नीचे क्या आएगा, 7 के लिए 9 और यहाँ भी 5 के लिए भी 9। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, 0.63, उसके ऊपर बार प्लस 0.37, इसके ऊपर भी बार। तो हम क्या करेंगे, 63 बार हटाने के लिए नीचे हम क्या करेंगे, 3 के लिए 9 और 6 के लिए भी 9 लिख लेंगे। यहाँ पर 37 बार हटाने के लिए 7 के नीचे 9 और 3 के नीचे भी 9 लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब नीचे की संख्या समान होती है तो हम क्या करते हैं, ऊपर की संख्या को बस जोड़ लेते हैं। एलसीएम का ये रूल है। तो जोड़ क्या आएगा, 100। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे 100, किससे डिवाइड करेंगे, 99 से। 1 टाइम चलेगा 99, 1 बचा 0.0। टेबल ना चलने की वजह से आप क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा लेंगे और यहाँ पर भी, और 99 बन जा, फिर 99, और यही आता रहेगा 01 01, ऐसे कंटिन्यू आता रहेगा। तो इसका आंसर आएगा 1.01, और 01 के ऊपर क्या लगाएंगे, हम बार लगाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, 3.87 के ऊपर बार माइनस 2.59 के ऊपर बार। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, फिर भी समझ लेते हैं। 387 पूरा बोलेंगे इसे। 387 में से 3 घटाना जिसके ऊपर बार नहीं है, तो क्या बचेगा हमारा, 384 बचेगा। बटे में 87 के ऊपर बार है, तो इसलिए 7 और 8 के लिए हम बार हटा के 99 लिख लेंगे। 259 में 59 के ऊपर बार है, तो 259 में से 2 माइनस करेंगे, 257 डिवाइड बाय, इसके ऊपर बार है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। 99 एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम सेम होता है तब क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 14 में 7 गया 7, 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 2 गया 1।
अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.2828282828 आ रहेगा। तो 28 के ऊपर क्या लगा देंगे बार, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। डी ऑप्शन मैच करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, 0.477 बार, इसी का कंटिन्यू चलेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसे 0.4 और 7 लिख देंगे। 7 के ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। तो इसका मतलब है 47 कितना है ये, 47 संख्या है। 47 में से कितना माइनस करेंगे 4, 47 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। अब किसके ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है। जिसके ऊपर बार है उसके लिए हम क्या लगाएंगे 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम क्या लगाएंगे 0। हमेशा इधर से लेके चलना है बात को, इधर से लेके चलेंगे। जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, 1.2 2 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 0.03 03 के ऊपर बार। तो यहाँ पर संख्या क्या है 12, 12 में से इसके ऊपर बार नहीं है तो एक कम कर लेंगे तो क्या बचेगा 11। जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9, दशमलव से इधर बार का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक 9 तक लिखेंगे गुना। यहाँ पर 03 है, 03 में से कुछ गिरना है तो इस पर बार ही है तो यहाँ 3 ही लिखेंगे। और 3 के ऊपर बार भी है तो 9, और 0 के ऊपर बार भी है, 0 के ऊपर बार भी है तो भी हम क्या लिखेंगे 9 ही लिखेंगे। इधर का 9 का कोई रोल नहीं होता, दशमलव से इधर नहीं आना हमें। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 से काटा, 3 3 9, 3 9 27, 3 9 27 और 2 29, नीचे क्या आ गया 11। इसको इससे भाग करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे भाग करेंगे। भाग करने के बाद आएगा 0.037, तो यही हमारा क्या होगा 0.037 हमारा क्या होगा आंसर होगा बार लगा के। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 89, 1.75, 5.6 और 7 का आपसे क्या पूछा है एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट हटा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 2 जीरो ले लेंगे। यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर क्या होगा 1 जीरो लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान सकते हैं। एचसीएफ जब भी आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर अंश जो होगा वो अंश का एचसीएफ ही निकलेगा। बस इतना याद रखना है, जो भी आपको निकालना है वो ऊपर आएगा। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर आएगा, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर आएगा, अंश का एचसीएफ ऊपर आएगा और जो हर है उसका एलसीएम नीचे आएगा, यानी इसका अपोजिट आएगा नीचे। अगर एचसीएफ दिया है तो ऊपर एचसीएफ आएगा और उसका अपोजिट नीचे आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 सत्ते 175, 25 चौके 100। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 से कट जाएगा, 28 बार अधिक कट जाएगा 5 बार। 7 28 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 7 होता है। 4 5 1 का एलसीएम क्या होता है 20 होता है। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है अगर आपसे फ्रैक्शन में पूछा है। अगर मतलब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा 35, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो हमें कैसे दे रखा है, हमें पॉइंट में दे रखा है तो इसलिए यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 91 92 इसी कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और ये मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में भी पूरा बेखूबी से सिखाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी वीडियो एलसीएम एचसीएफ भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, 4/9, 9/49 और 0.45 बार के साथ तथा 0.8 का स्क्वायर। इनमें से 4 तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। पहला तरीका, सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या। दूसरा तरीका, सबसे बड़ी संख्या बताइए। 4 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा तरीका या तीसरा टाइप, आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लगाइए। चौथा तरीका, अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लगाइए। तो इन 4 में से कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके आधार पर काफी क्वेश्चन है यहाँ पर।
हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 4/9 को तो 4/9 ही लिखेंगे। 9 का रूट करते ही आपका 3 आ जाएगा और 49 को करते ही आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 45 को हम कैलकुलेट करेंगे तो 45 बार हटाने के लिए हमें नीचे 99 लगाना पड़ेगा और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.64 हो जाएगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी विधि है भाग विधि। हम भाग विधि के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कोई सा भी टाइप पूछा हो आपसे, भाग विधि के द्वारा आप सबको निकाल सकते हैं। जैसे 9 से डिवाइड करेंगे 4 को। अब ओरली आपका कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, अब पॉइंट लगाएंगे, आगे 0, 9 चौक 36, फिर 4 आ जाएगा, आगे 0, 9 चौक 36, फिर 4 आ जाएगा, आगे 0। तो इस तरह से 9 चौक 36। तो आपको 0.444 3 अंकों तक लिखना है। ऐसे ही अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 30 आएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, 20 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, 60 ले लेंगे, 7 अट्ठे 56। अगला आ जाएगा 99। 99 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यही आएगा 0.454545। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं या ऐसे ही लिखेंगे 0.454545, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 0.64 है। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 0.64। आगे 0 अपनी तरफ से ले सकते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या ये है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई तो आप 428 को देंगे। सबसे बड़ी संख्या आपको मिल गई है, सबसे छोटी। आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर लगाएंगे तो छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी। अवरोही क्रम में भी आप इसका उल्टा क्रम कर सकते हैं। तो ये चारों तरीके आप भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 94 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 102 तक मिलेंगे और सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस संख्याओं का बदलाव है, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103। रोहित ने 22.25 रुपए के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की। तो आपसे पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं 25 पैसे वाले मान लीजिए टिकट एक्स खरीदे और 50 पैसे वाले टिकट वाई खरीदे। 25 पैसे को एक्स से गुना करेंगे और 50 पैसे को वाई से गुना करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टोटल पैसे लिखेंगे, यहाँ पर रुपए नहीं लिखेंगे, टोटल पैसे लिखेंगे 2225 पैसे। अब टिकट कितने थे, एक्स प्लस वाई, कितने टिकट थे टोटल, क्वेश्चन बता रहा है 52 टिकट थे। अब इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 25 की गुना यहाँ कर देंगे, 25 की गुना यहाँ कर देंगे और 25 की ही गुना यहाँ कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे, ये कट जाएगा माइनस लेते ही। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो 25 वाई बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो पहले कैलकुलेट करके कितना आएगा तो ये देख लेते हैं। कैलकुलेट करके आएगा यहाँ पे, इसकी जब गुना इसमें करेंगे तो 1300 आ जाएगा। 25 में से डबल जीरो गए 25, 22 में 13 गए, आपके आते हैं 9। वाई बराबर क्या होगा, 925 बटे 25, 25 से काटेंगे, 25 से 75, 25 सत्ते 175। तो यहाँ कैलकुलेट करके आएंगे 37 टिकट 50 पैसे वाले, यही हमारा आंसर होगा। इसलिए हमारा ये ऑप्शन मैच करता है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया गया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक रहा। प्रारंभिक संख्या कितनी है। किसी संख्या को, मतलब x को हम क्या मान के चल रहे, x की संख्या को यानी x को 0.72 से गुना करने के लिए कहा। ठीक है, और उस संख्या को हमने गलती से किससे गुना कर दिया, 7.2 से। तो हुआ क्या, ये जो उत्तर आया इस उत्तर से अधिक आया, कितना अधिक आया, 2592 अधिक आ गया। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 7.2x माइनस 0.72 बराबर 2592। इसमें से इसको माइनस करते हैं, 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में 7 जाएंगे 4, बचा क्या 6, 6.48 x बराबर 2592। अब यहाँ x बराबर क्या होगा,
2592 बटे 6.48 गुना 100। पॉइंट हटाएंगे इसलिए 100 आ जाएगा। यहां से इसे काटेंगे तो 4 बार टेबल चल रहा है इसका पूरा, तो 4 का टेबल चल रहा है तो कंप्लीट हो गया। 4 गुना 100 बराबर क्या होगा? 400। 400 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वह संख्या कौन सी है? अब संख्या का वर्ग मान लो x का स्क्वायर, दो संख्या के वर्ग 75.15 के वर्ग माइनस 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो इसके वर्ग में से इसको घटाना है, तो ये फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे बोलते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे। प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा? 75 और 60 प्लस करके होगा 135.27 गुना, माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 75 में 60 गए 15, 15 में से 12 गए 0, 3। इनके आपस में हम क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। अब गुना करके हमारा आएगा 203.1081, ये कैलकुलेट करके आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका हमें क्या करना था? x है स्क्वायर में, इधर स्क्वायर में तो जाए क्या हो जाएगा? रूट। अब इसे कैलकुलेट जब हम करेंगे तो पूरा कैलकुलेट हमें नहीं करना, बस थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। 331081। कैसे? हम वर्गमूल कर रहे हैं इसका, तो पहले हमारा टेबल 4 पे चलेगा, 4 चौक 16। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 4। अब 4 और 4 जोड़ के कितना आएगा? 8। ऊपर से क्या उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़े बन चुके हैं इनके, ऊपर से क्या उतार लेंगे? 33 उतार लेंगे। अब 33 ऊपर उतारेंगे तो यहाँ पे टेबल चलाएंगे, यहाँ पर टेबल चलेगा इसका 5 पर, तो 85 पंजे क्या चलेगा? 85 पंजे, तो 85 पंजे चलाएंगे। 5 पंजे 25, 5 अटे 40 और 2 42, टेबल तो चल जाएगा। अब यहाँ 45 आ रहा है, कौन से ऑप्शन में 45 आ रहा है? यहाँ आ रहा है 45, कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो हमारे सी ऑप्शन में आ रहा है 45.09, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106, 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना है। अब यहाँ पे समझना है 2/3 गुना है। आपको पूरे तार की लंबाई अनुपात में चाहिए, तो ये समझ लीजिए पूरे तार की लंबाई अनुपात में 5 है। ठीक है, तो पूरे तार की लंबाई अनुपात में कितनी है? 5 है। अब यहाँ पे आपको कितना दे रखा है? 20 मीटर। तो 5 अनुपात बराबर किसके? 20 मीटर के। एक अनुपात बराबर किसके? तो एक अनुपात बराबर हो गया 20/5, यानी कि 4 मीटर। तार के दो टुकड़े, एक तो छोटा और एक बड़ा टुकड़ा। बड़े टुकड़े की लंबाई पूछा है तो 300 गुना करेंगे, तो 300 गुना करेंगे बड़े टुकड़े की लंबाई के लिए, तो 4 दिया 12 मीटर हमारा क्या होगा? आंसर आएगा। टेरी रोज 1600 मिलीलीटर दूध पीती है, 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगी? तो 1600 मिलीलीटर में 1.6 लीटर होता है, 4 सप्ताह में 28 दिन होते हैं। गुना कर लेंगे तो आंसर आएगा 16 8 128, 16 दूनी 32, 32 में हम क्या 12 जोड़ देंगे, तो 12 जोड़ने के बाद आ जाएगा 44, दशमलव लगाएंगे तो सप्ताह 4 सप्ताह में कितने लीटर दूध पिएगी? 44.8। सी ऑप्शन हमारा मैच होता है। अगला क्वेश्चन 108 और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5 के बराबर है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? तो मान लो बड़ी संख्या x है और दूसरी संख्या 1/5 के बराबर है, तो 1/5 x ले लेंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 0.008 है। यहाँ पर x गुना x कर लेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर इसकी गुना कर देंगे तो 0.008 की गुना किस में करेंगे? 5 में। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ये इससे कितनी बार कटता है? तो ये इससे कटता है 125 बार। ठीक है, 5 से भी इसे काट देंगे, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25। अब ऊपर 1 है नीचे 25 है, यहाँ एक्स स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? रूट कर देंगे, तो x बराबर क्या होगा? 1/25 का क्या कर लेंगे? रूट कर देंगे, तो यहाँ 1/5 आ गया। 1/5 से जब इसे भाग देंगे तो भाग के आधार पर ये आपका 0.2 आ जाएगा। लेकिन ये तो संख्या है, तो आपको बता दें ये बड़ी संख्या है,
इसका मान इसके बटे है, तो ये छोटी संख्या है। ठीक है, और आपसे कौन सी संख्या पूछी? छोटी। छोटी संख्या x के मान का 1/5 है, तो जो भी x का मान आएगा तो छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका 1/5 करना पड़ेगा। 1/5 करेंगे तो 0.04 हमारा फाइनल आंसर होगा छोटी संख्या के लिए। ठीक है, थैंक यू।